लकीरों पर मत जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। ये शब्द हैं गालिब के। गालिब वो नाम जो कि शेर व शायरी का एक ऐसा कीर्तिमान हासिल करने वाला व्यक्ति जिसने इतिहास से लेकर आज तक लोगों के दिलों में जगह बनाई हुई है। जो लोग शेर व शायरों को मानते हैं, जिसे फॉलो करते हैं, वो लोग गालिब और उनकी शायरियों के आज भी दीवाने हैं। और यही वजह है कि दिल्ली की एक छोटी सी जगह पर गालिब की जो हवेली है वो लोगों को इतना भाती है कि लोग यहाँ पर खिंचे चले आते हैं और यहाँ पर गालिब की यादों को, उनकी लिखी हुई शेर व शायरियों को महसूस करते हैं। तो चलिए बिना देर किए आपको यहाँ गालिब की इस हवेली से छोटी छोटी चीज़ें दिखाते हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई, जो उन्होंने यहाँ पर आखिरी वक्त में व्यतीत की हैं। आइए शुरू करते हैं इस सफर को। दिल्ली एक ऐसा शहर जहां हर गली में इतिहास सांस लेता है। हर दरवाजे के पीछे एक कहानी छिपी है और इन्हीं कहानियों के बीच बसी है पुरानी दिल्ली की तंग गलियां, जहां कदम रखते ही वक्त जैसे ठहर सा जाता है। आज दिल्ली दिल से की इस खास पेशकश में हम पहुंचे हैं पुरानी दिल्ली के दिल में बसे बल्ली मारान में, जहां मौजूद है उर्दू अदब के सबसे बड़े शायरों में से एक मिर्जा गालिब। इनकी यादों से जुड़ी उनकी ऐतिहासिक हवेली ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक एहसास है। एक ऐसा ठिकाना है जहां कभी शेर व शायरी की महफिलें सजती थी, जहां बैठकर गालिब साहब ने अपने जज्बातों को शब्दों में ढाला था। आज भी इस हवेली की दीवारें उनकी मौजूदगी का एहसास कराती है। यहाँ आते ही आपको लगता है कि जैसे समय पीछे लौट गया हो। आप उसी दौर में पहुंच गए हो जब गालिब दिल्ली की रूह हुआ करते थे। इस इलाके की गलियां आज भी पुरानी दिल्ली के असली रंगों को जिंदा रखे हुए हैं। दुकानों की आवाजें, लोगों की चहल पहल और उस सब के बीच एक ऐतिहासिक ठिकाना। यही है गालिब की हवेली की पहचान। यहाँ आने वाले शख्स को इस जगह से एक अलग जुड़ाव महसूस होता है। आज हम इस पूरे परिसर को करीब से देखेंगे, जानेंगे इसकी कहानी, इसका इतिहास और वो सब कुछ जो इसे खास बनाता है। चांदनी चौक की इन तंग गलियों में एक जगह है बल्ली मारान। ये बल्ली मारान का जिक्र आपने उस गाने में भी सुना होगा जिसमें ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन मौजूद थे। कजरारे, बल्ली मारान। और बल्ली मारान में यहाँ पर वो जगह भी मौजूद है जहाँ पर आप इतिहास की परतों को महसूस कर सकते हैं। ये जिस जगह पर अब मैं मौजूद हूँ ये है गालिब स्मारक। ये वो जगह है जिसे गालिब की हवेली के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर गालिब ने अपने जीवन के आखिरी वक्त व्यतीत किए थे। 1860 से लेकर 1869 तक वो जीवित रहे। आखिरी के 9 साल उन्होंने यहाँ इसी जगह पर बिताए। बहुत सारी यादें संजोए हुए ये गालिब की हवेली आज भी यहाँ पर अपने साथ इतिहास लेकर घूम रही है और ये जो जगह है यहाँ की दीवारें इतिहास की कहानी को बयां कर रही हैं। तो चलिए इतिहास की परतों को खोलते हैं और गालिब की इस हवेली की एक एक कहानी आप तक पहुँचाते हैं। आइए अब चलते हैं इस हवेली के इतिहास की तरफ, जहाँ से शुरू होती है गालिब की असली कहानी। ये हवेली सिर्फ ईंट और पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं बल्कि ये 19वीं सदी के उस दौर की गवाह है जब दिल्ली अदब और तहजीब का केंद्र हुआ करती थी। इस हवेली में मिर्जा गालिब ने अपने जीवन के कई साल बिताए थे। यही वो जगह है जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे अहम लम्हे जिए, अपने शेर लिखे, दोस्तों के साथ अदबी महफिलें सजाई। इस हवेली की बनावट में मुगल कालीन स्थापत्य की झलक साफ दिखाई देती है। संकरी गलियों के बीच स्थित ये हवेली बाहर से भले ही साधारण लगे लेकिन अंदर कदम रखते ही एक अलग ही दुनिया नजर आती है। यहाँ की दीवारों पर लगी तस्वीरें, पुराने दस्तावेज और शेरो शायरी के अंश इस बात का सबूत है कि ये जगह कभी कितनी रौनक भरी हुआ करती थी। समय के साथ ये हवेली जर्जर होती चली गई लेकिन बाद में इसे फिर से संजोया गया, एक स्मारक के रूप में विकसित किया गया। आज ये जगह उन सभी लोगों के लिए एक खास ठिकाना है जो उर्दू शायरी और गालिब की शख्सियत को करीब से समझना चाहते हैं। यहाँ की हर ईंट, हर दीवार जैसे उनकी कहानी सुनाती है। ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी उनकी आवाज इन्हीं गलियों में गूंज रही हो। तो यहाँ से शुरुआत होती है गालिब की हवेली की। यहाँ से आप अंदर प्रवेश करेंगे। प्रवेश करते ही देखिए सबसे पहले तो ये आप दरवाज़ा देख पाएंगे जो कि अपने आप में आप इसका जो साइज़ है उसे देखकर ही अंदाज़ा लगाएंगे कि ये कितने सालों पुराना होगा।
और इसके अलावा यहाँ की जो दीवारें हैं उनको देखकर भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बहुत पुराने ज़माने का है, क्योंकि अब जो दीवारें बनती हैं वो पतली होती हैं, लेकिन इन दीवारों की चौड़ाई से ही आप इसको भांप सकते हैं। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 बोर्ड्स लगे हुए दिखेंगे। ये बोर्ड जिसमें अब लिखा हुआ है कि ये बल्ली मरान में मौजूद गालिब की जो हवेली है ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। इसे तो पहले तो यहाँ पर बताया गया कि जो अवार्ड दिया गया था 27 दिसंबर 2011 में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो ये बहुत पुरानी, लेकिन इससे रिवैम्प किया गया, इसको रिनोवेट जीर्णोद्धार किया गया 2011 में, और उसके बाद का यहाँ बोर्ड लगा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार इस पूरी जगह को देखा गया और उसके बाद ये महसूस किया गया कि ये इतनी पुरानी ऐतिहासिक विरासत है, इसको संजोया जाना चाहिए, इसको जीर्णोद्धार की ज़रूरत है, और तभी 2011 में यहाँ पर एक बदलाव की तस्वीर देखने को मिली है। इतिहास जानने के बाद अब देखते हैं हवेली के अंदर मौजूद वो खास चीजें जो इसे और भी यादगार बनाती हैं। हवेली के अंदर कदम रखते ही सबसे पहली चीज जो आपको महसूस होती है वो है सादगी और गहराई का अनोखा मेल। यहाँ ज्यादा तामझाम नहीं है, लेकिन जो है वो बेहद खास है। दीवारों पर लगी गालिब के शेरों की फ्रेम, उनके जीवन से जुड़ी तस्वीरें, उनके दौर की झलकियां इस जगह को जीवंत बना देती है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे गालिब की हवेली में तो यहाँ पर आपको ये सबसे पहला सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ भी आप देखेंगे उसी तरह के पुराने दरवाजे हैं, वही पुरानी आप देख सकते हैं दीवारें हैं, और इसके बाद यहाँ पर आप गालिब और गालिब के जीवन के बारे में जान सकते हैं। यहाँ देखिए कि सबसे पहले ये बताया गया है कि गालिब जो आगरा में इनके घर के बाहर किस तरह की गली थी, ये उस ज़माने की बात है जब गालिब अपने बचपन के दौर में हुआ करते थे, और क्योंकि आगरा में ही उनका जन्म हुआ था। ये आगरा का ही देखिए सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा इनके आवास के बारे में बताया गया कि आगरा में इनका आवास कैसा था। ये उनकी बदलती हुई अलग अलग तस्वीर हैं। ये इनके स्टडी में एक तस्वीर ये लगाई गई है कि वो कैसे बैठे हुए थे। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि ये वो जो हवेली है की तस्वीर है जहाँ पर गालिब का उमराव बेगम से विवाह हुआ था। 13 साल की उम्र में उनका दिल्ली की रहने वाली उमराव बेगम थी जो 11 साल की थी, और उनका इसी हवेली में विवाह हुआ। इसके अलावा आप देख सकते हैं एंग्लो अरबिक कॉलेज जहाँ पर गालिब पहुँचे थे एक बार पढ़ाने के लिए। हालांकि उसका भी कुछ अलग किस्सा है, कुछ अलग कहानी है जो कि इतिहास की परतों में बयां है। लेकिन इसके बाद हम जब दूसरी तरफ देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि ये जो पिक्चर्स हैं वो लगी हुई हैं, क्योंकि गालिब के कई सारे घर थे बताया जाता है। ये उनका मुरादाबाद का घर था। ये आप देख सकते हैं बनारस की भी तस्वीर लगी हुई है। गालिब का रामपुर का घर था। ये एक उन्हें जो लेटर लिखा गया था 26 दिसंबर 1864 में, ये उसकी एक तस्वीर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ देखिए कि ये जो चीज़ें बताई गई हैं, गालिब की जो शायरी है उसे लिखा गया है, गालिब की तस्वीरें भी हैं। इसके अलावा बेहद दिलचस्प है, जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको गालिब के बारे में सब कुछ मालूम पड़ेगा। रामपुर से कैसे शुरुआत होती है, क्योंकि रामपुर उर्दू का गढ़ माना जाता था और इसीलिए ये गालिब को काफ़ी ज़्यादा भाता था। और इसके बाद भी बताया गया कि कैसे रामपुर के बाद फिर मुरादाबाद और मुरादाबाद के बाद बनारस तक का सफ़र रहा, और उसके बाद जब गालिब दिल्ली आए तो दिल्ली में उन्होंने कितना लंबा वक्त व्यतीत किया है। यहाँ आने वाले गालिब के प्रेमियों के लिए सब कुछ लिखा हुआ है, एक एक करके आप यहाँ पर तसल्ली से आकर हर एक जानकारी ले सकते हैं। अब जानते हैं गालिब की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें जो इस हवेली से गहराई से जुड़ी हुई हैं। मिर्जा गालिब सिर्फ एक शायर नहीं थे, बल्कि एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपने लफ्जों से लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली। उनकी जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही, लेकिन उन्होंने हर दर्द को शायरी में ढाल दिया। यह हवेली उनके जीवन का अहम हिस्सा रही है। यहीं बैठकर उन्होंने अपने कई मशहूर शेर लिखे, दोस्तों के साथ वक्त बिताया, जिंदगी के मायने समझे, और इस जगह से उनका एक गहरा भावनात्मक रिश्ता था। गालिब की शायरी में दर्द, मोहब्बत, तन्हाई और जिंदगी के रंग साफ तौर पर नजर आते थे। और जब आप इस हवेली में खड़े होते हैं तो उनकी शायरी के मायने और भी गहरे लगने लगते हैं। आज भी यहाँ आने वाले लोग उनकी शायरी को पढ़ते हैं, उनके एहसास को महसूस करने की कोशिश करते हैं। यह हवेली गालिब की यादों का सबसे बड़ा निशान है।
इसके बाद जब हम बढ़ते हैं यहाँ पर, क्योंकि कहते हैं कि जो हम जैसे ही कदम कदम पर आगे बढ़ेंगे तो इतिहास की जो हमें खुशबू है वो अपनी तरफ खींच लेगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि गालिब की पूरी जीवन गाथा है कि 27 दिसंबर 1797 में उनका जन्म हुआ था आगरा में, और उसके बाद बताया गया है कि किस तरह से उनका पूरा बचपन रहा। बहुत ही कम उम्र में उनके माता पिता का निधन हो गया था। 11 साल में जिस तरह से जब वो दिल्ली आए उसके बाद 13 साल की उम्र में उनकी शादी हुई, और क्या कुछ रहा ये पूरा उर्दू में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं और इसीलिए उनको आसानी हो इस हिसाब से लिखा गया। एक तरफ तो गालिब के बारे में है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो गालिब की पत्नी उमराव बेगम के बारे में भी यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे कैसे उनका विवाह हुआ और विवाह के बाद क्या उनकी संघर्ष की कहानी रही। उमराव बेगम और गालिब के 7 बच्चे हुए, लेकिन बताया जाता है कि एक भी बच्चा जीवित नहीं रहा। ये इनके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य बताया जाता है। और ये भी बहुत ख़ास बात इसमें लिखी हुई है कि उमराव बेगम जो कि गालिब की शायरियों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन क्योंकि वो पतिव्रता थी, यहाँ आप देख सकते हैं, इसलिए अपनी ज़ुबान पर शिकायत का उन्होंने कभी भी एक शब्द नहीं लाया। लेकिन ये ज़रूर स्पष्ट है कि उनको गालिब की कोई भी शायरियाँ ना तो समझ में आई और ना पसंद आई। अब जब आगे की हम तस्वीर आपको दिखाते हैं तो देख सकते हैं आप मिर्ज़ा गालिब की ये स्टैचू बनाई गई है। इसके बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब के बारे में पहले सब कुछ लिखा गया है कि ये 2010 में इसको यहाँ लगाया गया था। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी। इसके अलावा आप ये 2 बुक देख पाएंगे। हालांकि यहाँ रखा हुआ कोई भी सामान गालिब का नहीं बताया जा रहा है, लेकिन उस ज़माने का पुराना सामान है। इन पुस्तकों में दिखाया जा रहा है कि कैसे कैसे शेर व शायरियाँ लिखी हुई हैं। इन्हें एक विरासत के तौर पर यहाँ पर संजोया गया है। इसके साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कॉस्ट्यूम भी लगाई गई है जिसे ओरिजिनल अटायर बताया गया है। हालांकि जो जानकारी मिलती है कि ये जो यहाँ पर चीज़ें लगाई गई हैं असल में सिर्फ एक शोपीस के लिए लगाई गई हैं। उस वक्त जो गालिब ने कपड़े पहने थे ये उनके कपड़े नहीं हैं। इसी तरह उमराव बेगम का भी देख सकते हैं जो गालिब की पत्नी थी, उनका भी यहाँ पर जो कपड़े हैं वो लगे हुए हैं। पीछे आप ये देख सकते हैं जो दीवार है, यहाँ पर बताया जाता है कि सिर्फ जो दीवारों में एक शेपिंग की गई है, यहाँ पर किसी भी तरह से इन दीवारों को तोड़ा नहीं गया है। तो अगर आपको कुछ यहाँ पर असलियत देखनी है और कुछ महसूस करना है तो उसके लिए आप इन दीवारों को देख सकते हैं। ये दीवारें ही हैं जो अपने अंदर वो तमाम शेर व शायरियाँ संजोए हुए हैं और तमाम शेर व शायरियों की जो कहानी है वो आप इसके अंदर देख सकते हैं। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस हवेली का ये दूसरा हिस्सा है और इस हिस्से में वो तमाम चीज़ें हैं जिन्हें अब तक आपने नहीं देखा है। हम आगे बढ़ेंगे तो पूरे इस गालिब की हवेली में हमें इसी तरह की शेर व शायरियाँ जो उनकी ओर से कही गई थी, लिखी गई थी, जो मशहूर शेर व शायरियाँ हैं वो हर गज़ल यहाँ पर लिखी हुई है। क्योंकि जब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसकी तस्वीर भी देखिए, यहाँ पर बड़ी सी एक पेंटिंग लगाई गई है और ये उनकी उर्दू, हिंदी और इंग्लिश तीनों में ही शायरियाँ लिखी हुई हैं। यहाँ जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी देखिए, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान छूट जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक लेखक जब अपनी भावनाओं को लिखता है तो वही समझ पाता है कि आखिर इसके पीछे की क्या कहानी और क्या भावनाएं रही हैं। इसी तरह गालिब की आप जहाँ भी जाएंगे इस जगह पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ शेर व शायरियाँ यहाँ देखने को मिलेंगी और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तब के ज़माने की बहुत पुरानी रही हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वही 64 है जिसका जिक्र महाभारत में हुआ था और उस ज़माने में इसका बहुत महत्व हुआ करता था, खेला जाता था इसे। तो यहाँ इसको भी रखा गया है एज आ शो पीस, आप समझ सकते हैं, जो लोग आएँ और इस चीज़ को महसूस कर सकें। गालिब की फेमस डिश क्या थी, खाना उन्हें क्या पसंद था, तले कबाब, दाल मुरब्बा, भुना गोश्त, ये तमाम चीज़ें देखिए यहाँ पर लिखी हुई है। क्योंकि अगर कोई भी ऐसा है जो गालिब को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है तो वो उसे यहाँ पढ़ सकता है। इसके अलावा गालिब की हॉबीज़ क्या थी, यानी उन्हें क्या पसंद था, वो भी लिखा हुआ है। पतंग उड़ाना, चौसर, इसीलिए यहाँ पर चौसर लगाई गई है। चेस भी उनको काफ़ी पसंद था तो उस चीज़ का भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। अब जब हमने चेस की बात की है तो देखिए ये चेस भी यहाँ पर रखा हुआ है और इसे भी हम देख सकते हैं कि
उस ज़माने की एक साइन के तौर पर रखा गया है। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये शेल्फ़ देखिए, इस शेल्फ़ में तमाम जो गालिब की किताबें हैं, जो उसका कलेक्शन है, उसे भी रखा गया है। यानी कुल मिलाकर जो यहाँ पर आ रहा है वो एक छोटी से छोटी चीज़ों को यहाँ आने के बाद, देखने के बाद इसे महसूस कर सकता है इन किताबों के ज़रिए। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर जो कहानियाँ हैं वो इसी तरह से आपको छोटी छोटी चीज़ों में देखने को मिलेंगी। ये भी एक किताब है जो उसी ज़माने की है, जिसमें उर्दू में चीज़ें लिखी गई हैं। आप इसके टेक्सचर से ही देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी पुरानी हो गई है। एएसआई ने तो अब सब चीज़ों को संजो दिया है। एक वक्त था जब यहाँ पर जो चीज़ें थी वो खुली थी और इसीलिए ज़रूरी था कि इस विरासत को एक अलग रूप दिया जाए। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये वो बर्तन हैं। इसमें साफ लिखा हुआ है कि आर नॉट ओरिजिनल बट टिपिकल वेसल यूज ड्यूरिंग मिर्ज़ा गालिब पीरियड। ये बताया गया है कि ये ओरिजिनल तो नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि उसी दौरान ये यूज़ होने वाले ये बर्तन थे, जिसे अब देखिए बंद किया गया है ताकि ये चीज़ें ऐसी रहें और इसी तरह से संजोई जा सकें। यहाँ देखिए उनके जो थॉट्स और सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि 1995 में यहाँ पर फैक्ट्री हुआ करती थी और अब इसे जब एएसआई ने पूरी तरह से इसका जीर्णोद्धार किया है तो देखिए यहाँ पर स्टैचू लगा दिया गया है। और ये देखिए हुक्का पीते हुए, क्योंकि अगर हम इसे पुरानी परंपरा से जोड़ा जाए, देखा जाए तो ये स्टैचू लगाया गया है। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर उर्दू की किताबें हैं और वो ढेरों कहानियाँ हैं, ढेरों किस्से हैं जिसे आप यहाँ आने के बाद महसूस कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि किस तरह से जो उर्दू लवर्स थे उन्होंने क्या कुछ अब तक अपना योगदान दिया है। उर्दू में लिखा हुआ है यहाँ पर गालिब और उर्दू को चाहने वाले जो विदेशी हैं उनके बारे में यहाँ कहानियाँ हैं और किस्से हैं। यानी कि आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ आप गालिब के जीवन से जुड़ी जुड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों को महसूस करते हैं, क्योंकि कहा जाता है और लोग यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ आने के बाद उन्हें शांति और सुकून का अनुभव होता है और यही वजह है कि यहाँ आने के बाद थोड़ी देर तक लोग शांति का एहसास करने के लिए बैठते भी हैं। अब जानते हैं आज के समय में ये हवेली लोगों के लिए इतनी खास क्यों बन गई। आज के दौर में ये हवेली सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है। यहाँ रोजाना देश विदेश से लोग आते हैं गालिब की जिंदगी और उनकी शायरी को समझने के लिए। ये जगह छात्रों, साहित्य प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक खास आकर्षण है। यहाँ आकर लोग सिर्फ तस्वीरें नहीं खींचते बल्कि कुछ देर रुककर उस दौर को महसूस करने की कोशिश करते हैं। इस हवेली को एक छोटे से संग्रहालय की तरह भी विकसित किया गया है जहां गालिब की जिंदगी से जुड़ी कई चीजें दिखाई जाती है। मिर्ज़ा गालिब की ये जो हवेली है, इसके रखरखाव करने के लिए जो यहाँ के केयर टेकर हैं मुस्तफ़ा जी, उनसे भी हम बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि वो दिन भर यहाँ रहते हैं, लोगों से मिलते हैं जो यहाँ पर आते हैं और उनका खुद का भी शेर व शायरियों के तरफ बहुत झुकाव रहा है। तो चलिए इनसे भी बातचीत करके जानते हैं। ये बताइए कि यहाँ जो लोग आते हैं सबसे पहले तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है? यहाँ लोग आते हैं, बहुत शौकीन लोग आते हैं जो शायरी के शौकीन हैं और बहुत अकीदत करने वाले लोग आते हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो चप्पल पहनकर अंदर नहीं आना चाहते और यहाँ आके बड़ा खामोशी से 2-2 4-4 घंटे यहाँ बैठ कर जाते हैं, टाइम गुजार कर जाते हैं। तो शायरी को समझते हैं, शायरी पढ़ते हैं, जो महसूस करते हैं कि इन दीवारों को गालिब साहब ने कभी छुआ होगा, यहाँ गालिब रहे हैं। बड़ा बहुत अच्छा फीलिंग महसूस होती है उन लोगों को। और थोड़ा सा मुझे शायरी का शौक़ है तो मैं उन्हें शायरी जब सुनाता हूँ, जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री मुझे मालूम है वो बताता हूँ लोगों को, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ मिर्ज़ा गालिब की हवेली में दिन रात जब तक ये हवेली खुली रहती है तब तक बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं। और चलिए आपको सबसे पहले यहाँ आने वाली जो छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बच्चियाँ हैं, इनसे जब मैंने बातचीत की तो इनका कहना है कि ये बहुत फ्रीक्वेंटली यहाँ पर आती हैं और गालिब के बारे में बहुत कुछ जानती भी हैं जितनी इनकी उम्र है। मैं एक शायरी सुनाऊंगी गालिब के बारे में। बस के हर काम का दुश्वार, बस के है दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को मयसर नहीं इंसान होना। पहले हम आते थे लेकिन अब जो है ना थोड़ा बहुत कम हो गया है ना, कभी कभार आ जाते हैं बस। नामचीन हस्ती है तो हमें जानना था कि वो किस घर में रहते थे, कहाँ अपनी खूबसूरत शायरी लिखते थे। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने अभी से संजोया है और उनकी शायरी
यहाँ पे हर जगह लिखी हुई है, तो ऐसा लगता है जैसे वो अभी भी यहीं पे है। अच्छा, कहते हैं कि इस हवेली में आने के बाद, इस जगह पर आने के बाद आप उस वाइब को महसूस कर सकते हैं जो कहते हैं कि आज भी बदलाव इन दीवारों में नहीं हुआ है। तो ऐसा है क्या एक्सपीरियंस? बिल्कुल है, बिल्कुल है। काश कि वो आज भी हमारे बीच में ज़िंदा होते, लेकिन हाँ, काफ़ी पुराने तो अब हिस्ट्री में चले गए हैं, लेकिन उनकी जो शायरी है और जो उन्होंने लिखा है वो तो उम्मीद है कि हमेशा कायम रहेगी। पुरानी दिल्ली, दिल्ली 6, मिर्ज़ा गालिब की हवेली, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। जो हमारी रूट्स हैं पता लगता है अभी हमारे राजाओं महाराजों का कैसे था, आगे पोइट्स कैसे थे। तो मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँगा, हिस्ट्री ज़रूर पता होनी चाहिए ये आपके कैसे थे सारे। अब आपको बताते हैं यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। पुरानी दिल्ली की गलियों में बसी यह हवेली भले ही अंदर से छिपी हुई लगे, लेकिन यहाँ पहुँचना उतना मुश्किल नहीं है। तो अगर आप अब मन बना रहे हैं मिर्ज़ा गालिब की हवेली आने के लिए, तो यहाँ पहुँचना कैसे है, चलिए आपको बता देते हैं। यहाँ आने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो लाल किले की तरफ से अगर आप चांदनी चौक में एंटर करते हैं तो उस तरफ से भी आ सकते हैं, या फिर फतेहपुरी मस्जिद की तरफ से भी आप आ सकते हैं। लेकिन दोनों ही जगह कॉमन पॉइंट होगा ये बल्ली मरान का ये जो रास्ता है, इस जगह को बल्ली मरान कहते हैं। बल्ली मरान की इन गलियों से चलते हुए आपको थोड़ी दूर बाद दिखेगी मिर्ज़ा गालिब की हवेली, जहाँ पर आप पहुँचकर इतिहास को महसूस कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि यहाँ आने का सही समय और इसकी टाइमिंग क्या है। अगर आप इस हवेली को अच्छे से देखना और महसूस करना चाहते हैं तो सुबह या दोपहर का समय सबसे बेहतर होता है। आमतौर पर ये जगह हफ्ते के ज्यादातर दिनों में खुली रहती है। लोग आराम से आकर इसे देख सकते हैं। त्योहारों और खास मौकों पर यहाँ थोड़ी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ आने का अगर आप मन बना रहे हैं तो देखिए टाइमिंग है यहाँ पर सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक। लेकिन हम आपको कहेंगे कि सुबह के वक्त यहाँ पर आएँ, शांति को महसूस करें। सुबह के वक्त 11 बजे जैसे ही खुलता है, उसके बाद अगर आप आते हैं आपको भीड़ भी नहीं मिलेगी और आप यहाँ पर गालिब की उन शेरों शायरियों को और यादों को महसूस कर पाएंगे। अब देखते हैं कि इस हवेली का माहौल लोगों को किस तरह अपनी तरफ खींचता है। इस हवेली का माहौल बेहद सुकून भरा है। यहाँ ज्यादा शोर शराबा नहीं होता, लेकिन एक अलग ही तरह की खामोशी महसूस होती है। यहाँ आने के बाद एक एक जगह आपको वो एहसास कराएगी गालिब की उन लेखनियों से, एक ऐसा जुड़ाव कराएगी। अगर आप शायरियों से प्रेम करते हैं, शायरियों को महसूस कर पाते हैं, तो यकीन मानिए ये जगह आपको भावुक कर देगी। और इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ जो लोग आते हैं वो यहाँ आने के बाद शांत हो जाते हैं कुछ देर के लिए और यहाँ की शांति को महसूस करते हैं, यहाँ की दीवारों को देखते हैं और उन यादों को महसूस करते हैं कि कभी मिर्ज़ा गालिब यहाँ रहा करते थे। अब चलते हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव की तरफ। गालिब की यह हवेली सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं, बल्कि दिल्ली की रूह का हिस्सा है। ये हमें उस दौर की याद दिलाती है जब शब्दों में जादू हुआ करता था, शायरी दिलों को जोड़ती थी। ये जगह हमें सिखाती है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि ऐसी जगहों में भी जिंदा रहता है। ये वही जगह है जहाँ पर मिर्ज़ा गालिब ने अपने अल्फाजों को उन शायरियों में पिरोया था जो भी आज भी लोगों के दिलों को छू रही हैं। ये सिर्फ एक हवेली नहीं, बल्कि इतिहास की वो कहानी है जो लोगों के दिलों को आज भी यहाँ पर छू रही है। दिल्ली दिल से में हमने आपको दिखाया गालिब की इस हवेली का हर वो कोना जहां इतिहास सांस लेता है। अगर आप भी दिल्ली की असली पहचान को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो इस जगह पर जरूर आएं, क्योंकि यहाँ आकर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक दौर से मुलाकात होगी। तो ये थी गालिब के इतिहास की कहानी। पुरानी दिल्ली की गलियों में बसा है इतिहास का एक अनोखा पिटारा, जहाँ कि आप कदम कदम पर इतिहास को महसूस कर सकते हैं। और उसी इतिहास के पिटारे में से एक है गालिब की हवेली, जहाँ अगर आप जानते हैं तो आपको गालिब के अल्फाजों को शायरी में किस तरह से पिरोया गया था और किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया, ये आप वहाँ जाकर महसूस कर सकते हैं।